सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हमें कस्टमर, हमारे घर पे जो सामान यूज होता है उसको बनाती है एक कंपनी। एम आई राइट सर? सामान कस्टमर यूज करता है, कंपनी उसे बनाती है। बीच में कुछ बिचौलिए होते हैं। सबसे पहले टीवी एडवर्टाइजमेंट, टीवी पे ऐड होने के बाद वो सामान लेने के लिए हम दुकानदार के पास में जाते हैं। दुकानदार होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर C&F के पास। खरीदारी करने का ये चैनल हमारे भारत में कई सालों से चल रहा है। एम आई राइट सर? खरीदारी करने का ये चैनल हमारे भारत में कई सालों से चल रहा है, जिसमें सामान बनाती है कंपनी, यूज करता है कस्टमर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लॉस किसका है, जानना चाहेंगे सर? सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है तो आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए साथियों, कंपनी ने सामान बनाया 50 रुपए का, तो क्या ये कस्टमर के पास आते आते 50 में मिलेगा? आप सब लोग ये जानते हो, ये प्लान आप फील्ड में जाके दिखाते हो। 50 वाला सामान हमारे पास आते आते 100 या 100 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। और इसी वजह से इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, हमारी कमाई का, हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई का 50% पैसा इन बिचौलियों में चला जाता है। दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग। ये है खरीदारी करने का गलत तरीका। बात समझ में आ रही है सर? इस रास्ते से मेरे भाइयों हो क्या रहा है? नंबर 1, बीमारियां हमारे घर में आ रही है, क्योंकि आज अगर कोई सबसे ज्यादा बीमारियों की वजह है तो वो है हमारा खान पान। अच्छा, ये सही है गलत है सर? तो इस कॉन्सेप्ट से सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? आज मार्केट में जो दूध में मिलावट, घी में मिलावट, जो मिर्च में मिलावट, मसालों में मिलावट हम लोग सुनते हैं, इस मिलावट की वजह से आज क्या हो रहा है? नंबर 1 नुकसान, बीमारियां घर में आ रही है। नंबर 2, पैसा घर से जा रहा है। अच्छा, ये 2 बड़े नुकसान इसके है या नहीं है? और साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये एक मार्केट की व्यवस्था है। मैं ना भैया, आम आदमी के लिए व्यवस्थाओं को बदलना आसान नहीं है। अगर हम ये चाहें हमारे डिपार्टमेंट ठीक हो जाएं, हमारे लिए बदलना आसान नहीं है सर। यस और नो सर? सरकार अपनी नीतियों को सुधार ले तो साहब ये आसान नहीं है। सरकार इन रेप करने वाले लोगों पे कड़े कानून बना दे और 7वें दिन उनको चौराहे पे लाके फांसी पे लटका दे। यस और नो सर? ये सोचना तो आसान है, लेकिन सरकारों से ये करवाना बड़ा मुश्किल है। तो ये मार्केट की जो व्यवस्था पिछले 200 सालों से हमारे देश में चलती आ रही है, क्या इसको बदलना आसान था? अरे बोलिए भैया, इसको बदलना मेरे दोस्त आसान नहीं था। लेकिन आज से 26 साल पहले राजस्थान भीलवाड़ा के रहने वाले एक युग पुरुष, एक विजनरी मैन, एक देवता तुल्य आर सिंह के जन्मदाता हम चाहेंगे आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर के लिए जोरदार वाली ताली बजा दीजिए। भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला त्रिलोक चंद छाबड़ा इस व्यवस्था को देखने के बाद में इसको बदलने की जिम्मेदारी लेता है। और वो क्या कहता है सर? आज हम आपको जिस सिस्टम के बारे में बताने के लिए आए हैं, जिसे डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम बिजनेस कहा जाता है, आइए हम जानते हैं ये क्या है। जानना चाहेंगे सर? तो डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस के अंदर मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूं, इस लाइन को पढ़िए। ये सिस्टम है कंपनी टू कस्टमर। थोड़ा जोर से बोलिए, कंपनी टू कस्टमर। यानी यहाँ पे साथियों कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। सामान कंपनी बनाती है, लेकिन जहां पे हम पहले कस्टमर बनते थे, वहां पे कंपनी ने हमें क्या बनाया? जो नहीं बोले उनको नहीं बनाया। यू ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, है या नहीं है सर? कंपनी पहले भी सामान बनाती थी, कंपनी आज भी सामान बना रही है। ग्राहक पहले भी सामान यूज करता था, ग्राहक आज